फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं इंडियनिका लर्निंग मैथ्स मार्वल बुक 8। ये न्यू बुक में स्टार्ट कर रहा हूं और इसका आज हम चेक पॉइंट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। पहले मैंने पिछले पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को करा दिया था। अगर आपको वो पार्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप सभी को उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ए पार्ट 1/3 एंड 2/3 यहाँ पे है। क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन भी यहाँ पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पिछली बार में अकेला नंबर किया था, इस बार दो नंबर करने हैं। जैसे सबसे पहले 1/3। अकेला ही हम देखते हैं। 1/3 अब देखिए किसके बीच में आएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर नहीं आती तो पिछली वीडियो देख लेना, और अगर बहुत ही बेसिक समझना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बता देना कि वो आपको चाहिए। 1/3 ये आएगी 0 एंड 1 के बीच में, और 2/3 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी 0 एंड 1 के बीच में ही आएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। बस इतनी बात मैं आप सभी को बताती है। अब ये दोनों 0 और 1 के बीच में ही आते हैं, हम क्या करेंगे 0 एंड 1 के बीच में ही इन्हें ले लेते हैं। ये रहा आपका 0 एंड ये रहा आपका 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे पार्ट कितने हैं, दोनों में ही नीचे 3 है तो 3 ही पार्ट होंगे हम करेंगे। 1 2 और तीसरा पार्ट ये खुद हो जाएगा, वो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था। 0 के बाद 0 क्या हो जाएगा 0/3। अब देखिए 0 तो 0/3 रहेगा। 0 जितना होता है ऊपर लिख दो, नीचे जो जितने भी आपके पार्ट है वो लिखो। अब ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3, क्योंकि 3/3 को कट करके 1 ही आता है। अब यहाँ पे आपने क्या रिप्रेजेंट करना था 1/3 एंड 2/3। एक का लिख दो ए, एक का लिख दो बी, नीचे लिख दो ए रिप्रेजेंट्स 1/3 एंड वैसे ही लिख दो बी रिप्रेजेंट्स 2/3। ये हो चुका आपका क्वेश्चन। बस इतना सही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा उतना नहीं था। अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट 1/4 एंड 3/4। दोनों ही हैं ये जो वो 0 और 1 के बीच में आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इतनी तो बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए 0 और 1 के बीच में ही लेंगे। हम यहाँ 0 और यहाँ 1। अब 4 पार्ट्स है तो ये तो 0/4 ही हो गया। आगे कर लेते हैं 1 2 3 और चौथा पार्ट ये खुद हो गया। 1/4 2/4 3/4 एंड क्या आएगा 4/4। नीचे यहाँ पे 1 है। अब 4 और 4 को कट करके 1 ही आएगा, इसीलिए। अब ये हो चुका है आपका 1/4 रिप्रेजेंट, और ये हो चुका बी। आपने लिख देना है ए रिप्रेजेंट्स 1/4 एंड बी रिप्रेजेंट्स क्या आएगा बी रिप्रेजेंट्स का 3/4। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मगर अगर आपने पिछला जो क्वेश्चन था उसे ध्यान से समझा हो, फर्स्ट क्वेश्चन यानी, तो आपको ये इजी ही लगेगा। देखिए जैसे -1/3 एंड 2/3 है। अब सबसे पहले हम -1/3 को देख, -1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, तो ये किसके बीच में आएगी 0 एंड 1 के बीच में। बट यहाँ में माइनस भी है, ये कि इसके बीच में आएगी 0 एंड -1 के बीच में। अब 2/5 ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, 0 एंड 1 के बीच में आ जाएगी। हम क्या करते हैं -1 एंड 1 के बीच में ले लेते हैं। 0 तो उनके बीच आ ही जाएगा। ये हमने ले लिया। ये रहा 1 और ये है -1, यहाँ पे बीच में आपने ले लिया 0। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, और एक और भी बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैं पेन के साथ ये नंबर लाइन बना रहा हूँ, आपने पेंसिल के साथ बनानी है, अच्छी तरह से स्केल के साथ बनानी है। मैं आप सभी को रफली समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स कर रहे हैं 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी एक गलती हो चुकी है, यहाँ पे -1 यहाँ पे है और यहाँ पे अकेला 1 है। सो अब देखिए इधर को क्या हो, ये तो हो चुका है 0.5, आगे को 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। चलिए 5 कट होके सो इधर को -1/5, जैसे मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था, -3/5, -4/5 एंड -5/5। चलिए 5 कट होके -1 आ जाएगा। अब सो यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन से कर रहे थे, 2/5 ये बी हो गया एंड -1/5 ये हो गया। लिख दीजिए ए रिप्रेजेंट्स -1/5 एंड बी रिप्रेजेंट्स 2/5। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आज की वीडियो की इतना ही, मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।